जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर जो है अभी ताज़ा ओपिनियन पोल और ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है 543 लोकसभा सीटों को लेकर। दोस्तों, बता दें कि इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट लेंगी, कांग्रेस पार्टी कितने सीट लेंगी और अन्य पार्टी के खाते में कितने सीट जाएंगे, इसको लेकर जो है 543 लोकसभा सीटों को लेकर एक सर्वे सामने निकल कर आया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि 543 लोकसभा सीटों के ऊपर किसकी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है, किसकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर पूर्ण बहुमत जीत रही है और कौन अगला प्रधानमंत्री होगा। इसको लेकर भी आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरी तरीके से बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 41 सीट आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस के खाते में तकरीबन 39 सीट आती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही हम आपको बता दें कि इंडिया अलायंस के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि बिहार के अंदर तकरीबन 40 लोकसभा सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 18 सीट आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 20 सीट आती हुई नजर आ रही है, इंडिया अलायंस के खाते में तकरीबन 20 सीट आने का अनुमान लगाया गया है, अन्य के खाते में मात्र 2 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। तो वही बढ़ते हैं तमिलनाडु के लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि तमिलनाडु के अंदर तकरीबन 39 लोकसभा सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 14 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 25 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है, अन्य के खाते में 0 सीट जाने का इस बार अनुमान लगाया गया है। वही बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 5 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंदर 11 लोकसभा सीटें हैं। वही दोस्तों बढ़ते हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि पंजाब के अंदर मात्र 13 लोकसभा सीटें हैं। जैसे ही हमने शुरुआत में कहा कि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के अंदर से मात्र भारतीय जनता पार्टी एक ही सीट जीत रही है, तो आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी मात्र एक सीट जीती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस इंडिया अलायंस के खाते में तकरीबन 6 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है, अन्य पार्टी के खाते में 6 सीट जीतने का अनुमान लगाया गया है। वही दोस्तों बढ़ते हैं गोवा लोकसभा सीटों की तरफ। यहाँ पर 2 ही लोकसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस बार अंदाजा लगाया गया है कि गोवा के 2 लोकसभा सीटों के ऊपर इंडिया अलायंस काफी ज्यादा बड़ी जीत सकता है। वही दोस्तों बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर 29 लोकसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी मात्र 5 सीट जीती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस के खाते में जो है 14 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अन्य घटक दलों को जो है समर्थन दिया हुआ है, तो इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मात्र 3 सीट जीत सकती है। दोस्तों बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में जो है 3 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी अन्य घटक दलों के साथ जो गठबंधन किया गया है, तो इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि दूसरे पार्टियां जो है यहाँ से 3 सीट जीत सकती है। दोस्तों बढ़ते हैं तेलंगाना लोकसभा सीटों की तरफ। बढ़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में तकरीबन यहाँ से 6 सीट जीतने का अनुमान लगाया गया है, इंडिया अलायंस के खाते में 11 सीट जीतने का अनुमान लगाया गया है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना के अंदर मात्र 17 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। बता दें कि राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 15 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वही दोस्तों बढ़ते हैं गुजरात की लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि गुजरात के अंदर 26 लोकसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से राजपूत समुदाय ने अभी बायकॉट किया हुआ है, तो इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि 26 लोकसभा सीटों के अंदर से भारतीय जनता पार्टी मात्र 10 ही जीतने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन बता दें कि जिस तरीके से ये जो सर्वे आया है, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी 17 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में जो है 9 सीट जीतने का अनुमान लगाया गया है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि गुजरात के अंदर राजपूत समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया हुआ है, तो इससे बड़ा झटका लग सकता है। वही दोस्तों बढ़ते हैं आसाम की तरफ। बता दें कि आसाम के अंदर मात्र 14 लोकसभा सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीट जीतने का अनुमान लगाया गया है, तो इंडिया अलायंस के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। बता दें कि यहाँ पर मात्र 2 ही लोकसभा सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं मेघालय लोकसभा सीटों की तरफ। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर मात्र 6 ही लोकसभा सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
दोस्तों बढ़ते हैं झारखंड लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं केरल की 20 लोकसभा सीटों की तरफ। दोस्तों बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में जो है 4 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया है, तो इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 के 7 सीट आते हुए अंदाजा लगाया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस बार सर्वे के मुताबिक देखा जा सकता है दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के अंदर से भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीतने का अनुमान लगाया गया है। सर्वे के मुताबिक देखा जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीत रही है। तो कांग्रेस पार्टी जो है यानी कि इंडिया अलायंस तकरीबन यहां से 7 सीट जीतने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं मणिपुर की तरफ। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है और यहाँ पर 2 ही लोकसभा सीटें हैं। इंडिया अलायंस के खाते में 2 के 2 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों बता दें कि मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से मणिपुर के अंदर हिंसा हुई, इसकी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं त्रिपुरा लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 2 ही लोकसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 4 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि इस बार अंदाजा लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर से 10 लोकसभा सीट जीत सकती है। तो इंडिया अलायंस तकरीबन यहाँ से 32 लोकसभा सीट जीतने का अनुमान लगाया गया है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 25 लोकसभा सीटें और भारतीय जनता पार्टी मात्र यहाँ से 7 सीट जीतने का अनुमान लगाया गया है। तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में जो है 9 सीट जीतने का अनुमान लगाया गया है। अन्य के खाते में जो है 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 15 के 15 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 48 लोकसभा सीट है। जिस तरीके से तख्ता पलट किया गया है महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर एक शिवसेना तकरीबन 2 शिवसेना के अंदर बढ़ गई है। पहली उद्धव गुट और दूसरी जो है शिंदे गुट के इसमें बढ़ गई है। तो हम आपको बता दें कि इस बीच में महाराष्ट्र के अंदर काफी ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ रहा है। दोस्तों बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 18 सीट जीतने का अनुमान लगाया गया है। तो इंडिया अलायंस के खाते में तकरीबन 30 सीट जीतने का अनुमान लगाया गया है। तो वही दोस्तों बढ़ते हैं कर्नाटक की लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ से 28 लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी मात्र 10 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में जो है 18 सीट जीतने का अनुमान लगाया गया है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों की तरफ। तो बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जीतने का अनुमान लगाया गया है। अन्य के खाते में 0 सीट जीतने का अनुमान लगाया गया है। हम आपको बता दें कि हमने 543 लोकसभा सीटों के ऊपर पूरी चर्चा कर चुके हैं। इनके नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजे देखने से पहले कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों बता दें कि पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर 543 लोकसभा सीट है। पूर्ण बहुमत का आंकड़ा किसी भी पार्टी को जीतने के लिए 272 सीट लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इनके नतीजे सामने आ चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पर नतीजे देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 217 सीट जो है जीतने का अनुमान लगाया गया है, सर्वे के मुताबिक देख सकते हैं। तो वही हम आपको बता दें कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी जो है तकरीबन 290 सीट यहां से जीतती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में जो है 36 सीट जीतने का अनुमान लगाया गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में और जो सर्वे सामने निकल कर आ रहा है तो इसमें इंडिया अलायंस की काफी ज्यादा बड़ी जीत मानी जा रही है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें काफी कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।